नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक नई श्रृंखला के साथ जो हमारी एवरग्रीन श्रृंखला चल रही है उसका ये पार्ट 4 होगा प्यारे साथियों। तो चलिए पार्ट फोर में आपकी शुरुआत करते हैं श्रृंखला की बिना देरी किए हुए। लेकिन जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज की जो श्रृंखला है वो जो हमारी एवरग्रीन जो 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, 1000 क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसका ये पार्ट 4 है। 30 प्रश्नों के एक वीडियो में 30 प्रश्नों को लिया गया है, तो उसका ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 3 जो है 1, 2 और 3 आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें निम्नलिखित में से किसने लिखी हैं। तो आपको बताना है कि जो हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, पीजी वुडहाउस के द्वारा या फिर जेके रोलिंग के द्वारा या फिर फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन के द्वारा या फिर कैरोलिन कीन के द्वारा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, जेके रोलिंग। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जेके रोलिंग। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टू लाइव्स किसने लिखी है। तो आपको बताना है कि टू लाइव्स जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, विक्रम सेठ के द्वारा, किरण देसाई के द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा या फिर खुशवंत सिंह के द्वारा। तो प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे वही क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं एवरग्रीन श्रृंखला में, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, एसएससी के एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन यहाँ पर हमारे द्वारा लिए गए हैं। तो चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों विक्रम सेठ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ई टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक हैं ई टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन, जॉन लेनॉन या फिर मार्क ट्वेन या फिर शेक्सपियर या फिर चार्ल्स डिकेंस। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चौथा, चार्ल्स डिकेंस। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। ये आपको बताना है कि जो इंडिया विंग्स फ्रीडम है ये किसकी आत्मकथा है। तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम आत्मकथा किसकी है, अबुल कलाम आज़ाद की या मोहम्मद अली की या फिर जाकिर हुसैन की या फिर सैयद अहमद खां की। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्यारे साथियों अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन हैं, जे एम कीन्स या फिर ए मार्शल या फिर डी पेंटिकन या फिर ए स्मिथ। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे एम कीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है, यानी कि जिस पुस्तक ने गांधी जी को प्रभावित किया था वो पुस्तक कौन सी है, बोरिस या फिर जॉन रस्किन या फिर पुश्किन या फिर रस्किन बॉन्ड। तो प्यारे साथियों ये सारे क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सेक्शन ऑफ में तो ऑफिसर में, तो आपको याद रखना है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो श्रृंखला के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन जो हमेशा एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर चौथा, रस्किन बॉन्ड। तो गांधी जी को जिस पुस्तक ने जो गांधी जी को सबसे प्रभावित करने वाली जो पुस्तक है अनटू द लास्ट, उसके लेखक कौन है प्यारे साथियों, रस्किन बॉन्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से मिलवाते हैं। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध काव्य जो गीत गोविंद है उसके रचयिता कौन है जयचंद, जयदेव, जयसिंह या फिर जयंत। तो प्यारे साथियों उसके जो रचयिता हैं वो जयदेव हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जयदेव। चलिए आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। तो आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई, डेवलपिंग इंडिया, साइंस इन टूडेज इंडिया, डिफेंस सेटअप इन इंडिया या फिर गाइडिंग सॉल। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर चौथा, गाइडिंग सॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से मिलते हैं।
माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो आपको बताना है प्यारे साथियों की जो माई लाइफ है वो किसकी आत्मकथा है, नेल्सन मंडेला की, या फिर बिल क्लिंटन की, या फिर मार्गरेट थैचर की, या फिर जे.एम. लिंगदो की। तो प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीयू के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? एक साथ सभी लोग कमेंट में आंसर करिएगा प्यारे साथियों। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों बिल क्लिंटन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल क्लिंटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से मिलवाते हैं। जैन अवस्था निम्न में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो आपको बताना है कि जैन अवस्था जो है वो किसकी पवित्र पुस्तक है, पारसियों की, जैन की, यहूदी की, या फिर बौद्ध की। तो प्यारे साथियों जो जैन अवस्था पुस्तक है वो पारसियों की बहुत ही पवित्र पुस्तक है। तो आपको याद रखना है कि जैन अवस्था जो पुस्तक है वो पारसियों की है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए पारसी। चलिए आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन? नेल्सन मंडेला, लुई फिशर, या फिर आंग सांग सूकी, या फिर माओ त्से तुंग। तो आपको बताना है कि बिल क्लिंटन। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। सीजीएल स्टेनो में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे साथियों, एमटीएस में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके अंत में ज़रूर आपको बताना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला यानी कि नेल्सन मंडेला। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से मिलवाते हैं। पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी है? तो आपको बताना है कि जो पुस्तक है जिगजैग वे किसके द्वारा लिखी गई है? अनीता देसाई के द्वारा, या सिमरन सोडी के द्वारा, या फिर जानवी बरुआ के द्वारा, या फिर लीसा जेनेवा के द्वारा। तो प्यारे साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो द जिगजैग वे पुस्तक लिखी गई है अनीता देसाई के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनीता देसाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि ए रिवर सूत्र का लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? बी ए नॉयपॉल हैं, या फिर नीरज सी चौधरी, या फिर गीता मेहता, या फिर विक्रम सेठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल और सीपीयू दोनों में पूछा गया है। तो बताइए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए मिलवाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के राइट आंसर से। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गीता मेहता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है? तो आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक जो है किश्वर देसाई ने लिखी है। यहाँ पर जो आपका एक किस शब्द है वो एक्स्ट्रा, इसका कोई भी यूज नहीं है प्यारे साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है। तो किश्वर देसाई के द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखा गया है? द रेड डेविल, या फिर विटनेस द नाइट, या फिर टू नाइट दिस सेविज राइट, या फिर अर्थ एंड एसिज। तो प्यारे साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए मिलवाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर से। तो किश्वर देसाई के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है विटनेस द नाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए मिलवाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, या शैला निगर, या फिर किरण बेदी। तो आपको बताना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे साथियों। सीपीयू के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि किरण बेदी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर चौथा किरण बेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से मिलते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक बहुत ही बहुचर्चित पुस्तक है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना जा चुका हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर एमजे अकबर। तो प्यारे साथियों बहुत ही बहुचर्चित पुस्तक है। तो इनके जो राइटर हैं वो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि जो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? यान मॉर्टेल, या फिर रोहिंटन मिस्त्री, या फिर कैन फोलेट, या फिर एमजे अकबर। तो आपको बताना है प्यारे साथियों एसएससी, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 3 एग्जामों में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला यान मर्टेल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बी.एस. नायपॉल ने लिखी है? तो आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक जो है बी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई है। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, विटनेस द नाइट या फिर टेंडर हुक्स। तो प्यारे साथियों, वी.एस. नायपाल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो आपकी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया। तो वो पुस्तक है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है प्यारे साथियों की जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है उसके लेखक कौन है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर राधा कृष्णन या फिर श्री अरविंद। तो प्यारे साथियों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं वो श्री अरविंद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, श्री अरविंद। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक जो लिखी गई है वो श्री अरविंद के द्वारा लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक की पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं। बिमल जालान, दीपक चोपड़ा, अमिताभ घोष या फिर एन.के. सिंह। तो प्यारे साथियों, द फ्यूचर ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी गई है वो बिमल जालान के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही बहुचर्चित पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10+2 एग्जाम में पूछा गया है ये और सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से मिलवाते हैं आपको। सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी? यानी कि जो सलमान रुश्दी की रचनाएं हैं उनमें से उनकी जो प्रथम रचना है वो इनमें से कौन सी है। सेम या फिर मिडनाइट चिल्ड्रंस या फिर द सैटेनिक वर्सेस या फिर द मूवर्स लास्ट साई। तो आपको बताना है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, सलमान रुश्दी की जो पहली प्रथम रचना है वो आपकी कौन है, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा, मिडनाइट चिल्ड्रन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द कंपनी ऑफ द बी-मैन का लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि द कंपनी ऑफ द बी-मैन के लेखक जो हैं वो कौन हैं। तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। विकल्प आपके सामने हैं, जॉन ग्रे, डेविड वॉल्डेकी या फिर डिक फ्रांसिस या फिर खुशवंत सिंह। तो प्यारे साथियों, द कंपनी ऑफ विमेन के जो लेखक हैं वो आपके खुशवंत सिंह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, खुशवंत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से मिलते हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन है। ई.एम. फोस्टर, नीरज सी चौधरी या फिर विक्रम सेठ या फिर एरिक सैगल। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, नीरज सी चौधरी। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा नीरद। प्यारे साथियों, यहाँ पर नीरज लिखा हुआ, नीरज नहीं, यहाँ पर आपका नीरद होगा, नीरद सी चौधरी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको बताना है जयकर के द्वारा या शोभा डे के द्वारा या फिर शेखर कपूर या फिर अरुंधति राय। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो अरुंधति राय यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर रहने वाला है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर चौथा, अरुंधति रॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत बिकने वाली पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट, एमटीएस, सीजीएल तीनों के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द रोड अहेड के लेखक कौन है। बिल क्लिंटन, आई.के. गुजराल या फिर बिल गेट्स या फिर टी.एन. सेशन। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बिल गेट्स यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहने वाला है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मिडनाइट डायरीज निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। बोरिस की या फिर मिखाइल गोरबाचोव की या फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की या फिर बिल क्लिंटन की। एमटीएस में 2 से 3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोरिस। प्यारे साथियों, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोरिस यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए बोरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो विकल्प आपके सामने हैं, नीरज सी चौधरी या फिर मार्क टू ली या फिर आर.के. नारायण या फिर वेद मेहता।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का प्यारे साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको मार्क टू ली यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? सलमान रुश्दी या फिर विक्रम सेठ या फिर अरुंधति रॉय या फिर अरुण शौरी। तो प्यारे साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या रहने वाला है? विकल्प आपके सामने हैं। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर चौथा, अरुण शौरी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट। तो आपको बताना है कि कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स पुस्तक का लेखक कौन है? वी.आर. कृष्ण अय्यर या फिर अरुण शौरी या फिर एफ.एस. नरीमन या फिर राम जेठमलानी। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा साथियों आपका अरुण शौरी यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो वो आपका आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि अरुण शौरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक जो हैं वो कौन हैं? डिक फ्रांसिस, बिल गेट्स या फिर डेविड बाल्डेकी या फिर जॉन ग्रे। प्यारे साथियों आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलवाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के राइट आंसर से। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है बिल गेट्स यानी कि बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक जो हैं वो प्यारे साथियों बिल गेट्स हैं। तो चलिए पार्ट 4 में जो हमारी एवरग्रीन श्रृंखला थी उसके पार्ट 4 में इतना ही। जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए आपको एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको श्रृंखला आपको कैसी लगी, और इसके जो 3 पार्ट हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो उनको देखना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है, टोटल ये 1000 प्रश्नों की, तो कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, सभी पार्टों को आपको पूरा देखना है। चलिए आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।